और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हाड़ कपा देने वाली ठंड की। और पूरे उत्तर भारत में इस वक्त प्रचंड ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम है और धुंध के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है। कोहरे की वजह से ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार और पहाड़ी राज्यों में मौसम बिगड़ने की आशंका जताई गई है। तो कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से लोगों को भारी परेशानी इस वक्त ठंड के कारण हो रही है और यातायात प्रभावित कोहरे के कारण हो रही है। और पूरे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में इस वक्त प्रचंड ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और कई राज्यों में मौसम विभाग की ओर से अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में ठंड का जो ये रूप है इसी तरीके से परेशान करने वाला है और कई राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त लोगों का जीना दूभर होता हुआ बढ़ती ठंड के कारण, खास करके जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर लगातार बर्फबारी ने लोगों के जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहां पर लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो दूसरी तरफ धुंध ने भी लोगों को बेहाल कर दिया है। धुंध की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है और खास करके सुबह और शाम का वक्त होता है जब कोहरे का असर देखने को मिलता है और जो ये कोहरा है वो काफी लोगों को परेशान करता हुआ नजर भी आता है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है और ऐसे में कई बार हादसे की भी तस्वीर सामने आती है। और मौसम विभाग की माने तो अभी राहत मिलती हुई कोहरे से नजर नहीं आएगी, यानी कि ठंड और कोहरे के साथ साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। और मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरे का जो ये आप रूप देख रहे हैं, बेतहाशा बढ़ती हुई ये जो ठंड और कोहरा नजर आ रहा है, ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा परेशान करने वाला है और बारिश भी कई राज्यों में हो सकती है। इसका भी अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर अभी ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से और अली खान नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का ही रुख कर लेते हैं। अनिल, बताइए क्या है गाजियाबाद का आज का तापमान और क्या धुंध से क्या राहत मिलती हुई नजर आ रही है या फिर हालत खराब है? देखिए, टेम्परेचर की अगर बात की जाए, फिलहाल 11 डिग्री टेम्परेचर गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग का अलर्ट आ गया है। ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से आगामी 22, 23, 24, 25, 26 इन दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट है, तेज बारिश देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर की जनता को फिलहाल इस कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग जिस तरीके से कह रहे हैं तो उसकी तरफ से साफ तौर पर ये तो हो गया है कि आने वाले वक्त जो है और ज्यादा ठंड भरे रहेंगे, लोगों की परेशानी बढ़ेगी, जिसको देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से अब कमर कसनी शुरू कर दी है। तमाम जो इंतजाम है वो अब करने शुरू कर दिए गए हैं। जैसे रेन बसेरों की बात की जाए, जो बेसहारा लोग हैं, जो सड़कों पर ठीक अपना है, जीवन लेकिन व्यतीत अनिल, कर रहे क्या हैं, धुंध उनके की लिए तस्वीर, क्योंकि मैं आपके पीछे जो देख पा रही हूँ शायद वो धुंध की तस्वीर ही नजर आ रही है। अगर दिखा पाए तो दिखाइए, बताइए क्या हालात है धुंध को लेकर। देखिए, दरअसल हम आपको बता दें, आज कोहरा थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। पर जैसे ही अभी मैं शहरी इलाके में मौजूद हूं, जैसे ही हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो वहां पर अभी भी विजुअलिटी बेहद कम है और जितने भी हाईवेज हैं वहां पर भी काफी जो है विजुअलिटी देखने को बहुत ही कम मिल रही है। ऐसे में जो एनएचआई की जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और साथ ही लगातार अनाउंसमेंट भी चल रहा है। कोहरा बेहद ज्यादा है और जो वाहन स्वामी हैं अपनी वाहन की जो गति है वो बेहद धीमी रखें और ऐसे में और भी इंतजाम किए गए हैं, वो भी हम अपने ठीक है। दर्शकों को बता दें। वहां पर ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहने वाली है। साथ ही जो फायर की टीम है वो भी मौजूद रहेगी, क्योंकि घने कोहरे के चलते जो है हाईवेज पर अक्सर जो है एक्सीडेंट देखने को मिल रहे थे, जिसको लेकर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जी
ठीक है गुलशन, कुल मिलाकर देखिए अभी स्थिति तो खराब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो आपने जानकारी दी कि प्रशासन की तैयारियां वहां पर मुकम्मल नजर आ रही है। आरजू सेठ भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आरजू, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्या है दिल्ली का तापमान आज? जी बिल्कुल, अगर देखिए हम बात करेंगे दिल्ली के तापमान की, तो दिल्ली के तापमान में भी लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन उसी के साथ ही जो कोहरे का कहर है वो भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के करोल बाग इलाके के पास मौजूद हैं और तस्वीरें वहां से अगर आपको दिखाए तो देखिए किस तरीके से सड़क पर जो कोहरा है वो छाया हुआ है। घने कोहरे के बीच सुबह के वक्त जो लोग हैं वो जो है वो अपने काम पर निकल रहे हैं। ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को हो रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। और साथ ही जिस तरीके से हम दिल्ली की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में सिर्फ कोहरा और ठंड नहीं बल्कि प्रदूषण भी अपना कहर जो है वो बरसा रहा है। लगातार प्रदूषण का स्तर भी बेहद खराब से सीवियर कैटेगरी यानी कि गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो सांस लेने में इस खुली हवा में हो रही है। तो जहां एक तरफ कोहरा और ठंड लोगों को परेशान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो जो प्रदूषण है उसका स्तर भी लोगों को दिक्कत दे रहा है। ऐसे में अगर हम बात करेंगे राहत की, तो फिलहाल अभी जिस तरीके से स्लो विंड देखने को मिल रही है, तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, राहत की उम्मीद जो है वो लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ ही अगर हम बात करेंगे क्या कुछ इंपैक्ट कोहरे का देखने को मिल रहा है, तो घने कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा ऊपर जो ट्रेनें हैं, रेलगाड़ियां हैं, वो देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। जो फ्लाइट्स है वो भी रीस्केड्यूल की गई है। वहीं जो एयरलाइंस है उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जो है वो लगातार पैसेंजर्स को जारी की जा रही है कि आप जब भी एयरपोर्ट पहुंचते हैं सबसे पहले अपना अपडेटेड स्केड्यूल जो है वो चेक कर ले, ताकि पैसेंजर्स का वहां पर भीड़ जो है वो देखने को ना मिले। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं घने कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन हो, अगर रेल की बात करें रेल ऑपरेशन हो, या फिर रोड पर चलने वाली गाड़ियां हो, सभी की रफ्तार जो है वो थम गई है या ये कहे कि धीमी हो गई है। जी बिल्कुल, और अब यही वजह है कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और आरजू, कोशिश ये भी कीजिएगा, क्योंकि आपके आसपास में चहलकदमी लोगों की काफ़ी देख पा रही हूँ, अगर उनसे बातचीत कीजिएगा और ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर उनका जो जीवन है किस तरीके से ठंड की वजह से प्रभावित हुआ है। मैं आपके पास लौटूंगी, तब तक आप लोगों को इकट्ठा कीजिए। गुलशन, गुरुग्राम की क्या तस्वीर है? जो मैं आपके पीछे तस्वीर देख पा रही हूँ, मौसम काफ़ी साफ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, आज भी गुड़गांव का मौसम काफी साफ है। हालांकि कोहरा जरूर थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, खुले इलाकों में जरूर कोहरा है, लेकिन इस समय जो बंद गलियां हैं वहां पर कोहरा नजर नहीं आ रहा है। और इस समय जो गुड़गांव का न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा रहा है, और अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक जा सकता है, जो कि आज धूप जो है 8 बजे के लगभग जो है वो निकलने वाली है। तो अब 2 दिन से हम देख रहे हैं कि गुड़गांव के लोग सुबह सुबह ही जो सूरज की किरणों से जो धूप निकलती है उसका सहारा जो है लेते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अक्सर सुबह सुबह लोग अलाव जलाते हुए या हीटर जलाते हुए नजर आते थे, लेकिन अब जो है धूप की किरणों से जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 512 इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में मैं आ रही हूँ आपके पास गुलशन, लौटूंगी। एक बार अपडेट सामने आ रही है वो, इसके बाद मैं आपके पास लौटती हूँ। देखिए, उत्तर भारत में इस वक्त ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और धुंध के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है। घने कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेन लेट है। मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन लेट है। 30 मिनट से 7 घंटे तक देरी से इस वक्त ट्रेनें चल रही हैं। यानी कि आप सोचिए कि यातायात किस तरीके से प्रभावित हो रही है। रेल यातायात पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। अब गुलशन, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगी, पूरी जानकारी दीजिए और बताइए क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है गुरुग्राम में। देखिए बिल्कुल, एयर क्वालिटी इंडेक्स का मैं आपसे जानकारी पुनीता दे रहा था कि 512 एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि 500 से जब क्रॉस एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश, अस्थमा, एलर्जी, बुखार, जुकाम, ये तमाम तरह की बीमारियों से सामना करना पड़ता है। और इसलिए हम ये भी देख रहे हैं कि ठंड तो है ही है, सर्द के कारण जो हवाएं चल रही हैं, एक कोहरा हो गया, एक प्रदूषण हो गया, तो ट्रिपल अटैक लोगों को इस समय भी झेलना पड़ रहा है। इसलिए
अस्पतालों में मरीज पहले से ज्यादा जो है वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, वहां पर ओपीडी की संख्या भी बढ़ गई है। हालांकि जब जब प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तब तब जो ग्रैप है उसका स्टेज जो है वो लागू होता है। अब स्टेज 4 लागू हालांकि कर दिया गया है, लेकिन स्टेज 4 लागू होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो नियम बनाए गए हैं स्टेज 4 में, उनकी जो पाबंदियां लगाई गई हैं, वो पाबंदियां अभी ग्राउंड स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। उनका उल्लंघन जो है वो लगातार देखा जा रहा है और इस समय भी चाहे कंस्ट्रक्शन हो, लगातार गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन जारी है, किसी भी तरह की कोई रोक हमें नहीं दिख रही है। चाहे कूड़े में जो जलाने की बात हो वो भी लगातार दिख रहा है। सड़कों पर जो धूल है वो इस समय स्वीपिंग मशीनों से निगम जो है हटाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर मिट्टी लगातार बनी रहती है। जनरेटर यानी कि कह सकते हैं लापरवाही एक बार फिर से वहां पर देखने को मिली। और देखिए स्थिति खराब हुई और यही वजह है कि वहां पर ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर निगरानी अगर नहीं बनी हुई है तो ये आने वाले दिनों के लिए भी चिंता का विषय है। गुलशन, ठीक है, आप बने रहिए। अली खान बताइए नोएडा से क्या अपडेट? बिल्कुल, नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक जाने की संभावना जताई जा रही है। और पिछले कुछ दिन राहत भरे रहे नोएडा एनसीआर वासियों के लिए, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और तेज धूप निकल रही। पर आने वाले दिनों में आईएमडी का अलर्ट है कि फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और तेज और सर्द हवाएं चलेंगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की सूचना है और वहां से बर्फबारी में जब शीत लहर पूरे दिल्ली एनसीआर को इफेक्ट करेगी तो वो आने वाले दिनों में तापमान गिरने की भी सूचना है। और ये भी बताया जा रहा है कि बारिश की भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बारिश भी हो सकती है, जिससे मौसम और सर्द हो जाएगा। वहीं अगर एक्यूआई की बात करें तो नोएडा में आज भी एक्यूआई 400 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसके चलते फॉग से तो राहत मिलती नजर आ रही है नोएडा एनसीआर वासियों को, क्योंकि आज बहुत ज्यादा डेंस फॉग नहीं है। पर कहीं ना कहीं स्मॉग की अभी भी एक परत आसमान में नजर आ रही है, जिसके चलते विजिबिलिटी अभी भी कम बनी हुई है। तो लोग बेहद खासा परेशान है इस ट्रिपल अटैक से। जो नोएडा एनसीआर के लोग हैं, पॉल्यूशन साथ साथ कोल्ड वेव का अटैक लोगों को खासा परेशान कर रहा है। वहीं जिला अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो पॉल्यूशन प्लस कोल्ड वेव से इम्पैक्टेड हैं, जिनमें गले में खराश, आंखों में जलन, सर्दी, जुकाम, बुखार के तमाम मरीजों की संख्या भी जिला अस्पताल में लगातार बढ़ रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी तमाम ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे लोगों को कोल्ड वेव में राहत रहे। उससे रैन बसेरे बनाए गए हैं, तमाम अस्थायी और स्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। उनमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिल सके। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति बाहर सड़क पे खुले आसमान के नीचे ना सोए, तो उसको लेकर अधिकारियों को सचेत किया गया। अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पे रह के ये चीज सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी जो इंसान है, कोई व्यक्ति बाहर सड़क में खुले आसमान के नीचे न रहे। तो रैन बसेरों के अतिरिक्त रैन बसेरे भी बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत मिले। वहीं ग्रैप 4 के तमाम नियमों की लागू कर दिए गए, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया, पर कहीं ना कहीं खुलेआम ग्रैप 4 के तमाम नियमों की अवहेलना होती हुई देखी जा रही है। ग्राउंड पे जिस तरीके से इम्पैक्ट कराया जाना चाहिए था ग्रैप 4 ग्रैप 3 के नियमों को, पर कहीं ना कहीं वो लागू होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खुलेआम उनकी अवहेलना हो रही है, खुलेआम तंतुर चल रहे हैं। एक बार फिर से पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो जो अभी आपने एक्यूआई 400 बताया, तो सोचे कि इसमें और भी ज्यादा इजाफा होगा और लोगों को फिर परेशानी होगी। ठीक है, बने रहिए। आरजू, ग्रैप 4 की पाबंदियां एक बार फिर से लगी है, क्या है इसका असर? और क्योंकि देखिए वहां पर अब कोहरे का असर तो है ही, लेकिन पॉल्यूशन भी लोगों को परेशान कर रहा है, तो लोग आखिर कब तक और कैसे अब इन तमाम चीजों से निजात पा पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल जो है वो लोग जो है वो लगातार जो सरकार है उससे करते हुए आए हैं कि आखिर कब तक दिल्ली वालों को इस तरीके से दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए वो मजबूर रहेंगे और कब तक उनको सांस जो है वो लेनी पड़ेगी। अगर हम बात करेंगे ग्रैप की स्टेज 4 जो है वो दिल्ली में पहले से ही लागू है, जिसके अंतर्गत तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट अगर स्कूलों की बात करें या फिर कंपनीज की बात करें स्पेशली, तो 50% स्ट्रेंथ के साथ जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, वो काम करेंगे। साथ ही अगर हम बात करेंगे स्कूलों की, तो हाइब्रिड मोड में स्कूलों को कर दिया गया है। ठंड के चलते हुए ये बदलाव जो है वो किए गए हैं और इसके साथ ही जो प्रदूषण है उसकी वजह से जो ग्रैप 4 लगा है उसकी वजह से जो गाड़ियां हैं उन पर भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। जो प्रदूषित करती हैं जो गाड़ियां, उन पर बैन जो है वो लग गया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये टेम्परेरी स्टेप जो है वो सरकार ने उठाए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री
उनका कहना है कि परमानेंट स्टेप के लिए भी लगातार मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं और ऐसा सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की जा रही है जिससे आने वाले समय में राहत जो है वो दिल्ली वालों को मिल सके। फिलहाल छोटी छोटी कोशिशें जो है वो फिलहाल की जा रही हैं, लेकिन अभी ग्राउंड पर उतना बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल पर्यावरण मंत्री का ये कहना है कि पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इस साल बेहद खराब जो हवा वाले दिन थे वो कम रहे हैं, तो इसका मतलब पिछले साल से इस साल सुधार देखने को मिला है। और सरकार को क्योंकि अभी सिर्फ 9 से 10 महीने हुए हैं और ऐसे में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल सकता है, तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि सरकार को अभी समय लगेगा हालातों को बदलने में, लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या कुछ स्टेप जो है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, सरकार आने वाले दिनों में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में लेती है। जी। और आरजू देखिए, बीच में राहत जरूर मिली थी पॉल्यूशन से, भले ही आंकड़ों में थोड़ी कमी आई थी लेकिन राहत थी। लेकिन एक बार फिर से जो पॉल्यूशन ये बेतहाशा बढ़ रहा है तो लोगों के लिए काफी खतरनाक है ये, और ऐसे में लोग चिंतित हैं कि आखिर कब तक, क्योंकि जिसे हम कोहरा समझ रहे हैं वो तो हमारी सेहत के लिए नुकसान पहुंचा रहा है, वो तो जहर है। जो हवा हम सांस के जरिए ले रहे हैं वो तो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है अनिल, गाजियाबाद में क्या लापरवाही देखने को मिल रही है या फिर वहां पर सख्ती है? कैसे पॉल्यूशन से निपटा जा रहा है? क्योंकि ठंड और कोहरे ने तो लोगों को परेशान किया ही हुआ है, लेकिन अब एक बार फिर से बेतहाशा पॉल्यूशन ने लोगों की चिंता बढ़ाई है। देखिए, पॉल्यूशन से कुछ दिन राहत जरूर लोगों को मिली थी, पर ये राहत कब आफत में बदल गई लोग समझ ही नहीं पाए। और अचानक से एकदम जो है ग्राफ बढ़ा है। AQI 450 के पास कई इलाकों का पहुंच गया है। जैसे कि दिल्ली से सटे हुए इलाके लोनी की अगर बात की जाए तो 470 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। वहीं वसुंधरा की बात की जाए तो 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। वहीं इंदिरापुरम में भी 400 के आसपास बना हुआ है। तो ये गाजियाबाद के वो तमाम इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इस गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से समझ आ रहा है कि इस वक्त लोग जो हैं वो ट्रिपल अटैक का सामना कर रहे हैं। ना सिर्फ देखिए यहाँ पर ठंड और कोहरे का, बल्कि पॉल्यूशन की भी मार लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने